बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ आब्दुल फ्राम पायनियर रियल एस्टेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट 2021-22 में रियल एस्टेट के कारोबार पर लागू किए हैं। इन टैक्सेस को लेकर मार्केट में बहुत ही मिसगाइड किया जा रहा है। लोगों में पैनिक क्रिएट किया गया कि इन टैक्सेस की वजह से मार्केट में सेल परचेज ज़ीरो हो जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, जिसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो गया है। लोगों ने अपनी चीज़ें कि सेल करने पे लगा दी हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारी चीज़ सेल हो जाए, और जिसकी वजह से मार्केट में आप देख रहे हैं रेट डेली कम हो रहे हैं। उस कम होने की वजह ये है कि जो डीलर हजरात हैं या इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मार्केट में एक लोगों को मिसगाइड किया है। ये खबर फैलाई है कि ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं कि एक प्लॉट पे 2.5 लाख रुपये टैक्स लगेगा कि और मार्केट में कल को चीज़ें आपकी बिकेंगी नहीं, रेट बहुत कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हो गए हैं और वो किसी तरीके से अपनी चीज़ बेचना चाह रहे हैं और रेट डेली कम हो रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये आप देखेंगे कि ये जो पैनिक क्रिएट किया गया ये भी डीलरों की ही तरफ से किया गया। पैनिक क्रिएट करने की वजह ये थी कि वो किसी तरीके से जो रेट है उसको नीचे ला सकें और उस रेट पे वो ख़रीद कर सकें। आपने देखा होगा जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं वही ख़रीद रहे हैं, वही टोकन कर रहे हैं। टोकन इसलिए कर रहे हैं उन्हें कम पैसों पे चीज़ मिल रही है। आप देखेंगे कि जैसे ही थोड़ी मार्केट बेहतर होगी आने वाले टाइम में, यही लोग जो अभी आपको परेशान कर रहे हैं, यही लोग आपको बता रहे होंगे कि मार्केट में इन टैक्सेस का इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, और ये जो आपने चीज़ें सस्ते दामों में बेची होंगी यही आपको 5 लाख 6 लाख महंगी बेच रहे होंगे। आप इन डीलरों की बातों में मत आएँ। आप ख़ुद पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आप ज़रा ख़ुद से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि जो पहले जो कैपिटल गेन टैक्स जिसे बोलते हैं, गेन टैक्स होता है कि जो आपने जिस प्राइस पे कोई चीज़ ख़रीदी है और फिर वो जो चीज़ जिस रेट पे आपने चीज़ बेची है, जिस रेट पे आपने चीज़ बेची है उसमें से माइनस करेंगे जिस चीज़ पे आप रेट पे आपने चीज़ ख़रीदी थी। अब अगर आपने एक चीज़ 55 लाख की ली थी और 57 लाख की आपने बेच दी है, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 2 लाख हुआ। उस प्रॉफिट का पहले हम देते थे 10% गेन टैक्स, अब कितना देना होगा? 15%। पहले उसका 10% बनता था उसका 20,000 रुपये, अब उसका 15% बनेगा 30,000 रुपये। मीन इतना सा फ़र्क है कि 20,000 की जगह आपको 30,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा गेन टैक्स में। और दूसरा होता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पहले जो फाइलर का था वो था 1%। 1% मीन ये है कि जो होती है ना डीसी वैल्यू किसी भी चीज़ की, उसका 1% देना होता था। मीन अगर एक चीज़ की डीसी वैल्यू है 7,70,000 तो उसका 1% बनता था 7,07,700 रुपये। अभी कितना देना पड़ेगा आपको? 7,700 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें वो बन जाएगा 15,400 रुपये। ये आपको पे करना पड़ेगा। मीन अगर आप पहले पे करते थे 7,700, उसका अभी आपको पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स 15,400। भाई इतना सा फ़र्क पड़ा है। लोगों ने जो गलत गाइड किया वो इस तरह गाइड किया कि आपने जो प्लाट सेल करना होगा आपको लाखों में टैक्स देना पड़ेगा। लाखों में टैक्स नहीं देना होगा। जो टैक्स आप पहले दे रहे थे वो 10% दे रहे थे गेन टैक्स, और अभी आपको देना पड़ेगा 15%। मीन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि मीन अगर आप। और इसी तरह है रेंटल टैक्स। रेंटल टैक्स में आपको 2.5 करोड़ तक छूट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ रुपये है उस तक तो आपको छूट है। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ से ऊपर जाएगी और वो भी आप 4 साल तक अपनी प्रॉपर्टी अगर रखते हैं, 4 साल तक आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसके बाद से आपको रेंटल टैक्स पे करना पड़ेगा 2.5 करोड़ के ऊपर वाली का। वो कितना होगा? 1%। 1% जो आपकी टोटल वैल्यू जो होगी, मीन अगर आपके पास 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो 2.5 करोड़ उसमें से निकाल दें, बकिया बचा 1.5 करोड़ रुपया। 1.5 करोड़ का कितना होगा? 1%। उस 1% का फिर 20% होगा, वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा किसी भी प्रॉपर्टी पे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेके छोड़ते हैं और वो 4 साल तक वो प्रॉपर्टी रखते हैं, तो पहली बात तो यह है कि 4 साल में आपकी प्रॉपर्टी इतना गेन कर जाएगी कि आपको उसमें से उस प्रॉफिट के 1% के फिर 20% रेंट पे करना पड़ेगा, कि जो कि कुछ भी नहीं होगा। मार्केट में सिर्फ परेशान करने के लिए आपको ऐसी खबरें दी जा रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है। मिसगाइड क्यों किया जा रहा है? कि वो किस तरीके से मार्केट में रेट कम हो जाए और वो उस कम रेट पे चीज़ें खरीद लें, क्योंकि डीलर हजरात आजकल बहुत टोकन करवा रहे हैं। टोकन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि रेट बहुत कम हो गए हैं। यही बाइंग टाइम है उनके लिए बेहतर कि वो इस टाइम पे बाई करेंगे और थोड़े ही दिनों बाद देखेंगे कि यही डीलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात करते नज़र आएंगे, और मुज़ाकरात में होगा भी कुछ नहीं, यही टैक्सेस होंगे और यही आपको फिर बता रहे होंगे कि इन टैक्सेस का प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और जब ऐसा कहेंगे तो मैं मार्केट बेहतर होगी। आपने जो चीज़ें सस्ते दामों में बेची होंगी वही चीज़ें ये महंगे दामों में बेच रहे होंगे, और आपकी जो सारी उम्र की जमा पूंजी थी, आपने जो गेन आपने करना था वो ये प्रॉफिट कमा जाएंगे। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप इन बातों पे कान मत धरें, अपने आप खुद से रिसर्च करें, स्टडी करें इन टैक्सेस को। FBR के वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में या नीचे कमेंट्स में देख सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन भी वहीं पर अपलोड कर दूंगा, आप देख लेंगे। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमसे मशवरा भी ले सकते हैं, इसके बारे में पूछ भी सकते हैं, बजाय इसके कि आप पैनिक में आके अपनी चीज़ सस्ते दामों बेच दें। थैंक